अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आईसीसी की एक और बैठक बिना मतलब के खत्म हो गई। बिना मतलब नहीं कह सकते, वैसे तो जय शाह साहब का फर्स्ट डे इन ऑफिस था, उन्होंने विजिट किया, आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स के साथ मुलाकात की। आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डेवलपमेंट हुई कि जय शाह साहब आए, सबके साथ मुलाकात हुई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। अगरचे आईसीसी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें जो ग्रुप फोटो हुआ उसके अंदर जय शाह साहब नजर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी बोर्ड मेंबर उसके अंदर ज़रूर शामिल हैं। मगर जयशाह साहब ने सबके साथ मुलाकात की, एक जो एक स्पीच होती है, डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं कि क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, ये वो सब बोले। बट असल में बैठक उसके ऊपर थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए। बट कोई खास डेवलपमेंट उसके ऊपर नहीं आई, मगर एक डेवलपमेंट जरूर आई कनेक्टेड टू चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर तो नहीं है, मगर उससे कनेक्टेड है। वो ये है कि भारतीय मीडिया कोट कर रहा है, क्रिक बज़ कोट कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सजेशन दी है। वैसे अब तक 3-4 चीज़ें आ चुकी हैं जो कि सही डेड लॉक की वजह बनी हुई हैं। उसमें से ये वाली जो मैं अब बात कर रहा हूँ ये उसकी मेन वजह नहीं है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये सजेशन आई कि हम ट्राई नेशन सीरीज खेल लेते हैं इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड इंडिया। तीसरा देश कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वट एवर यू कॉल इट। वैसे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ और न्यूजीलैंड के साथ, और अब पाकिस्तान चाह रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पे ही सही, लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही सही, बट ट्राई नेशन सीरीज खेल रहेंगे। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बट ये भारतीय मीडिया इसको जरूर चला रहा है। और मैं अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस तरह से हो कि चूंकि मतलब 5 मैचेस यहाँ पे खेले जाने हैं जो कि इंडिया के होंगे, यहाँ पर अगर इंडिया फाइनल भी खेल लेता है ऑफकोर्स या सेमीफाइनल फाइनल खेलता है यूएई में, तो ट्राई नेशन सीरीज भी रख लेते हैं। थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल भी गर्म रहेगा जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। उससे पहले अगर ट्राई नेशन सीरीज हो जाए, लाइक 2-2 मैचेस हो गए 3 देशों के बीच में, फिर एक फाइनल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद उसके पीछे आइडिया ये हो, आई डोंट नो कि पाकिस्तान ने ऐसा पेश किया है या नहीं पेश किया, बट ये चीज़ अभी इवॉल्व हुई है। मेरा हमेशा ये बिलीव होता है, देयर मस्ट बी अ फायर, इफ देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी अ फायर, सिंपल है। तो पॉइंट इसके ये एक सजेशन आई है, बट 2 मेन चीज़ें जिसके ऊपर पंगा बना हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान जो हाइब्रिड मॉडल खेलना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि फिर भारत के साथ भी टिट फॉर टैट हो, लाइक अगर भारत हमारे देश में नहीं आ रहा तो हम नहीं आ रहे, जो बहुत पुरानी मांग है। और दूसरा एक इशू है जो कि पाकिस्तान पैसों की पाकिस्तान कह रहा है कि आप हमें बहुत कम पैसा देते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और वैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में तो पाकिस्तान का कुछ खास फर्क है नहीं। पाकिस्तान भी 38 शायद मिलियन डॉलर ले रहा है, 5.45% बनता है टोटल, वैसे 38% पूरे रेवेन्यू का भारत ले रहा है। और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है जिनका 43 मिलियन डॉलर है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 3-4 मिलियन डॉलर का फर्क है, बहुत ज़्यादा है नहीं है। मगर उनके साथ तो वो सीरीज़ खेलता है भारत, जो आपको मालूम होगा, इसलिए उनका रेवेन्यू को इतना मसला बनता नहीं है। वो आईसीसी के ऊपर ज़्यादा बैंक नहीं करते, वैसे भी उनकी अपनी डोमेस्टिक भी बहुत तगड़ी है। खैर अब पीएसएल पाकिस्तान का भी थोड़ा बेहतर हो रहा है, बट पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान का मैच इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये सब लफड़ा बना हुआ है, तो पाकिस्तान की मांग ठीक है कि आप हमारा रेवेन्यू भी बढ़ाइए, जो कि मुझे लगता है कि शायद बढ़ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है तो उसके साथ पाकिस्तान कंडीशन ये रखी है कि आप हमें फिर रेवेन्यू भी बढ़ाइए। होस्टिंग के पैसे तो मिल रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग के भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के जो मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में होने हैं उसका फिर पाकिस्तान रेवेन्यू की मांग भी ज़्यादा करेगा, जो कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ज़्यादा मिलेंगे भी। बट पॉइंट इज़ कि ये बात आ जाना कि ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने, ये एक अपने तरह से एक इंटरेस्टिंग है। इससे फैंस, दोनों तरफ के फैंस का 100% डिफरेंट रिएक्शन आने वाला है। पाकिस्तानी फैंस या पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान के लिए शायद थोड़ा होगा कि फाइनेंशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर फ़र्ज़ किया निस्बतन बाकी बोर्ड के थोड़ा कम में है, तो ट्राई नेशन सीरीज़ से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ऑफकोर्स पैसे वो भी बांटे जाएंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा तो होगा ही, और चैंपियंस ट्रॉफी को फ़ायदा भी होगा कि उसका माहौल थोड़ा बन जाएगा, खासकर दुबई में ही अगर आपने करना है। फिर इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मैच भी दुबई में होना है, तो क्यों ना अगर उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ हो जाए, तो ऑफकोर्स इससे पाकिस्तान को शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट भारत को भी फ़ायदा होगा अगर वो फॉर एग्जाम्पल इसके साथ कंडीशन ये आती है कि ठीक है फिर हम भारत में जाने वाला जो मैटर है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, जो भी मतलब भारत में जाना या नहीं जाना वो मैटर फिल वक्त पोस्टपोन किया जाए और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मान जाए, उससे पहले ये ट्राई नेशन सीरीज़ हो जाए, तो फैंस का गुस्सा भी कम हो जाएगा कि ठीक है पहले सीरीज़ खेल रहा है, यानी माहौल थोड़ा सा वो वाला बन जाएगा। बट एज पर मीडिया रिपोर्ट इसके ऊपर आईसीसी या बीसीसीआई दोनों ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। ये नहीं कह सकते कि रिजेक्ट किया, बट संजीदगी नहीं दिखाई है, मेन को इतना वेटेज नहीं दिया है सजेशन को। बट मेन प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी के वाला इशू है कि पाकिस्तान कह रहा है कि फिर भारत के साथ भी हम वही करेंगे जो हमारे साथ कर रहा है, लाइक हम भी पूल मैच नहीं खेलेंगे, हम भी अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम भी भारत में नहीं खेलेंगे, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। एटलीस्ट फाइनल तो बिल्कुल नहीं है। पूल मैच मुझे लगता है अगर खाली पूल मैच तक की मांग होती तो भारत मान जाता
क्योंकि वो तो वैसे भी को होस्ट कर रहा है श्रीलंका से, मगर वो अपना फाइनल इनकेस इंडिया भी पहुंचता है, पाकिस्तान भी पहुंचता है, तो वो मुंबई सॉरी अहमदाबाद में क्यों नहीं खेलेंगे जहां पर लाख से ऊपर कैपेसिटी है, और आईसीसी इस बात की गारंटी कैसे ले ले, ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें एक राशिद लतीफ़ की बात आई है, आई डोंट नो कोई लीगल एक्सपर्ट इसके ऊपर सही राय दे सकता है। जाहिर है उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से मशवरा करके या किसी ने लीगली इनको बताया होगा राशिद लतीफ़ को, जो उन्होंने बोला कि भारत जो आईसीसी है वो इसलिए लिख के भी, यानी आईसीसी भी इसमें आके गवाह बनना या उसको के इस चीज़ को आना कि पाकिस्तान के अंदर मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के इसलिए नहीं हो सकते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी का इशू है, यानी भारत के मैचेस इसलिए नहीं हो सकते, तो इस बिना पर पाकिस्तान भी आईसीसी को कोर्ट में ले जा सकता है, क्योंकि आईसीसी के हेडक्वार्टर भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। तो पाकिस्तान इसको समझेगा कि यार आईसीसी जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूव है कि भारत अपने मैच इसलिए नहीं खेला कि सिक्योरिटी का इशू, जबकि सिक्योरिटी का इशू तो है नहीं है। तो ये वाला मुद्दे में पाकिस्तान भी लेके जा सकता है, ये राशिद लतीफ़ साहब का कहना है, पीसीबी का कहना नहीं है। तो क्या पाकिस्तान लेके जा सकता है, नहीं ले जा सकता है, इस पर लीगल एक्सपर्ट बता सकते हैं। बट मेन पॉइंट इज कि पाकिस्तान भारत जाके नहीं खेलेगा, इसके ऊपर मुद्दा फंसा हुआ है और अभी तक फंसा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया अमूमन ज्यादातर ये चला रहा है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अब चेयरमैन पीसीबी की भी नहीं आ रही। इस सारे खेल में अगर कहीं से ऑफिशियल कुछ आता था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आता था, जो कि लगातार 3 रोज से वहां से भी कुछ नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ये हो रहा है कि मीटिंग शुरू हुई, मोहसिन नकवी साहब ने उनको मुबारकबाद दी कि आप आईसीसी के हेड बने और जो डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं वो बोले गए, मगर मेन पॉइंट कि उन्होंने बोला कि जो चैंपियंस ट्रॉफी मामला है हमने भारत के कोर्ट में बॉल फेंकी हुई है। भारत बताए कि हमने भी भारत नहीं आना, इस चीज़ पर वादा करते हैं, तो हम जो हाइब्रिड मॉडल टाइप का सीन है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर भारत चूंकि इसके ऊपर रेडी नहीं है इसलिए इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। जबकि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने साथ ही ट्राई नेशन सीरीज की भी बात की है कि आप ट्राई नेशन सीरीज करा लेते हैं कि 3 देश हों जिसमें भारत और पाकिस्तान लाजमी हो, तो ये वाला मसला है। बट सबसे अहम चीज़ के डेवलपमेंट नहीं हुई, ये बात तय है, और इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब शायद 1-2 रोज़ के अंदर, 2 रोज़ कहा जा रहा है कि दोबारा एक बैठक बैठे और उसके ऊपर फैसला शायद उस दिन हो पाए। मुझे ज़्यादातर पे लगता था कि आज की मीटिंग के अंदर 5 दिसंबर को ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि ये फैसला हो जाना चाहिए भी, क्योंकि पहले बहुत लेट हो चुकी है और आज का दिन खास था कि सब बोर्ड मेंबर्स आ रहे हैं और एक एक शुभ डे एक तरह से कि नया चेयरमैन अपना अहदा संभाल रहा है, तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इस पर हो जाए। मगर बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे इससे पहले एक बैठक हुई थी आईसीसी बोर्ड मीटिंग की, एग्जैक्टली वही। हालांकि ये तो फिजिकल बैठक है, वो तो के जूम के ऊपर टाइप का हुआ था, ये फिजिकल बैठक थी, मगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। तो दोस्तों ये चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा है, मामला हर आने वाले रोज में मजीद गंभीर होता जा रहा है। मगर एक चीज जो शायद इंडियन को भी अब थोड़ा सा हो कि पाकिस्तान निस्बतन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कमजोर जरूर है, मगर इतना नहीं है कि हवा के झोंके से बहल जाए, टहल जाए, खत्म हो जाए। मैं खुद मानता हूँ आईसीसी का पलड़ा भारत की तरफ है, भारत का पलड़ा बहुत भारी है, सब चीज़ें हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि पाकिस्तान अपने पहले दिन के स्टांस से हटा था, बट अब पाकिस्तान का जो भी स्टांस है उसमें भारत को परेशानी जरूर है, जिसकी वजह से मामला निबट नहीं पा रहा, मामला आगे नहीं बढ़ रहा। रेवेन्यू वाला खाली मामला होता तो भारत मान जाता, क्योंकि भारत भी बेसिकली रेवेन्यू का फायदा देख रहा है, वरना पाकिस्तान और भारत का मैच एक ही पुल में क्यों रखा जाता। अगर वो दोनों मैच एक पुल में ना हो फिर तो मसला ही हल है ना, फिर तो एक फाइनल का मसला है, वो तो इतनी बड़ी गेम है नहीं है कि फाइनल क्या हो। बाकी कुछ सोल्यूशन इस पाकिस्तान मीडिया में ये भी चल रहा है कि यहां तक आईसीसी राजी हो गया कि ठीक है अगर भारत नहीं आता फाइनल के अंदर तो वो वाला फाइनल जो है वो पाकिस्तान में खेला जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ये भी बड़ा मसला बन रहा था। आईसीसी इस चीज़ को मान ही रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि ब्रॉडकास्टर से पूछा जाएगा वो क्या इतने कम टाइम पीरियड के अंदर लाइक सेमीफाइनल दूसरा या पहला जो भी इंडिया वाला होगा दुबई में, अगर इंडिया पहुंच जाता है वो होपफुली वो पहला रखा जा सकता है ताकि बीच में टाइम पीरियड मिल जाए, दूसरा सेमीफाइनल तो एक तो पाकिस्तान में होना ही होना है, तो फिर फाइनल पाकिस्तान चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हो इनकेस इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो, और अगर इनकेस इंडिया सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं करता तो वो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में खेला जाए। फिर जाहिर है कोई भी एक टीम हो जो दो टीमें सेमीफाइनल खेल रही हो वो फिर पाकिस्तान में खेले, अगर इंडिया का है ही नहीं तो ऑफकोर्स फिर तो कोई लॉजिक नहीं बनता है दुबई में मैच होने का, बाकी सब टीमों को तो इतराज है नहीं है। तो पॉइंट इज कि इस बात तक आईसीसी मानने को तैयार है कि अगर इंडिया नहीं होता तो खेला जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, ब्रॉडकास्टर से राय ली जा रही है और ये मामले को निपटाया जा सकता है, जो कि बज़ाहिर इतना मुश्किल है नहीं। बट मेन पॉइंट इज कि पाकिस्तान जो मांग कर रहा है कि हम भी वर्ल्ड कप 2026 वाला जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी फिर हम भारत में फाइनल नहीं खेलेंगे अगर हम पहुंचते हैं, तो भारत के लिए ये काबिल कबूल, मैंने पहले दिन कहा था नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि उनकी टीम भी फाइनल पहुंच जाती है, तो उनके देश सोचिए ना, वो समझते हैं कि हम आईसीसी में सब कुछ हम है, जो कि हैं भी, इसमें कोई राय नहीं है। अभी बार्कले ने एक इंटरव्यू दिया है द टेलीग्राफ को, उन्होंने बोला कि
मतलब बहुत कुछ पैसा उधर से आता है। उन्होंने एग्जांपल देकर बोला कि स्काई यूके जो है वो दूसरे नंबर पर है जिसने ब्रॉडकास्ट डील सबसे महंगी ली है। फर्स्ट नंबर पर भारत है, उनकी $3 बिलियन है, जबकि यूके वाले की 235 मिलियन पाउंड है और 8 साल की है, जबकि जो $3 बिलियन है वो 4 साल की है। यानी टाइम पीरियड भी उससे 4 गुना और उससे दुगना ज़्यादा, और पैसे सिर्फ 10% उसके जो कि भारतीय ब्रॉडकास्टर दे रहा है। तो फिर जाहिर है मांग उन्हीं की जो है वो के मानी सुनी जाएगी और ये वो। वैसे इस पर बार्कले ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैंने व्लॉग किया था। उसने बोला कि इससे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि एक ही देश इतना इन्फ्लुएंस करता है तो उससे जो आउटकम आते हैं वो ग्लोबल क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। यानी उसकी जो फैलाव है क्रिकेट का, या न्यूट्रलिटी जो एक, मैंने न्यूट्रलिटी का वर्ड उसने यूज़ नहीं किया, बट मैं तशरीह करके बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं ICC की और वो सब चीज़ें। अब तो जय शाह साहब खुद आ गए हैं, तो उनके लिए एक कड़ा चैलेंज है कि वो न्यूट्रलिटी चीज़ को कैसे रखें, कि सब बिलीव करें कि ICC फैसला कर रहा है, ना कि भारतीय बोर्ड फैसला कर रहा है किसी भी मुद्दे के ऊपर। खासकर जब पाकिस्तान इंडिया वाला मैटर आता है तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ा शोर मचता है। वो इसलिए भी मचता है कि क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे बड़ी आवाज़ भारत की है एज़ पर पॉपुलेशन, और दूसरी बड़ी आवाज़ पाकिस्तान की है। पैसे के एतबार से देखें तो भारत की दूसरी बड़ी आवाज़ दूसरी देश की ज़रूर है, मगर उनका इंडिया के साथ कभी फड्डा इस तरह से ऐसा सामने आता नहीं है, कोई बहुत बड़ा फड्डा नहीं आता। हाँ, कभी कभार डिसिप्लिन वगैरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं, मगर कभी ऐसा नहीं, वो आपस में सीरीज़ भी खेलते हैं, आपस में उनका आना जाना सब मामला है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेन मुद्दा है पाकिस्तान का, जो कि बेसिकली पाकिस्तान इंडिया एक पोलिटिकल मैटर है, जिसकी वजह से ये चैंपियंस ट्रॉफी, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान भारत ऐसे देश के अंदर जब तक पोलिटिकल टेंशन है ना, खेल होनी नहीं चाहिए। मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि दोनों देश आपस में आ जाएं, या तो दोनों सरकारें ये फैसला कर लें कि हम दोनों जितना मर्जी अख मटक्का रखें, खेल के मैदान वीरान नहीं होंगे, फिर तो चलता रहे, मसला नहीं है। बट दोनों के अख मटक्का खिलाड़ियों को जंजीरें बांध दे तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी वर्ल्ड बॉडी हो वो पाकिस्तान इंडिया के अंदर मैच ही ना रखे। अभी एक बार जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान टीम को वीज़ा नहीं मिले थे। अभी ब्लाइंड हुआ, इंडियन टीम को परमिशन नहीं मिली, वो बेचारे नहीं खेल पाए। अब सोचिए, इंडियन फैंस के लिए होगा कि ठीक है नहीं दिया, सही किया। अब उन ब्लाइंड क्रिकेटर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने इतने साल तैयारी की है, जो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान जाकर खेलें, हो सकता है आपकी टीम जीत भी जाती, तगड़ी टीम थी। सोचिए ना क्या इम्पैक्ट होता। लाहौर मुल्तान के अंदर हुआ कि वो जीत रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल जीत के लेके आ रहे हैं, इस एनवायरनमेंट के अंदर सोचिए क्या कद होता। वही जो शिव वक्ता ने बात की कि पाकिस्तान को तो इंडिया जाना चाहिए, वहाँ जाकर इंडिया को हराएं, तो सोचें क्या आपका कद बनेगा कि आपने इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को हराया। तो बात तो ठीक है कि आप अपनी टीम को भी, मतलब क्रिकेट को, खेल को, इसे मत रोकिए, इसको आगे बढ़ने दीजिए। बट पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस लिहाज से ठीक है कि हम कितनी बार आगे बढ़ें, एक बार तो भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये है, इस पर मज़ीद डेवलपमेंट ज़रूर आएगी आज के रोज़ में, क्योंकि कोई ना कोई के सोर्सेज कोटेड चीज़ें आएंगी। इसके ऊपर मजीद जो भी अपडेट हुई मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट इसके ऊपर खासकर ट्राई नेशन सीरीज़ का जो मुद्दा शुरू हुआ है एज़ पर मीडिया रिपोर्ट, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।